हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम पाठशाला। आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हमारी वीडियो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बॉम्बे में। तो पहला जो सत्र था फ्रेंड्स वो 1885 में हुआ था, दिसंबर 1885 में, बॉम्बे में। और इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। अगर स्थापना की बात करें तो A.O. हुम के द्वारा स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1885 में ही स्थापना भी हुई थी। उसके बाद ही पहला जो सत्र था दिसंबर 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और अध्यक्ष याद रखिएगा WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल 1888 में अध्यक्ष बने थे? तो किस स्थान पे हुआ था वो अधिवेशन? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद या प्रयागराज, इसमें जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी और चौथा सत्र था 1888 में हुआ था, इलाहाबाद प्रयागराज में। और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। अगर हम बात करें जॉर्ज यूल की तो ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इन्होंने ही, अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी एनी बेसेंट ने ही की थी। और ये पहली बार भारत कब आई थी? तो 1893 में भारत आई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई थी और अध्यक्षता की थी 1917 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1896 में। 1896 की अगर हम बात करें तो इसमें अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता कर रहे थे एम रहीमतुल्ला साहनी। तो इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1896 में। और वंदे मातरम गीत की बात करें तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1882 में हुआ था, आनंद मठ से इसको लिया गया है। वंदे मातरम की बात करें, पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की छूट के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता की और 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति बने? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और रामगढ़ में 1940 के सत्र के अध्यक्ष भी इनको चुना गया था। अगर बात करें अबुल कलाम आज़ाद की तो भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। 1992 में भारत रत्न अवार्ड भी इन्हें दिया गया था मरणोपरांत। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की गठन का जो श्रेय जाता है वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1955 का कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करती हैं सरोजनी नायडू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था।
ये कविता लेखन के क्षेत्र में इनका योगदान देखते हुए तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब भी इन्हें दिया गया था। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला गवर्नर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है, इसमें भारत की जो इसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। तो त्रिपुरी अधिवेशन में वह निर्वाचित हो गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेदों के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए उन्हें निर्वाचित कर दिया गया था। तो 38 की तो अध्यक्षता की थी, 39 की जो अध्यक्षता थी उसमें मतभेद हो गए थे महात्मा गांधी जी के साथ। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो ये आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में अध्यक्षता करते हैं मद्रास अधिवेशन की, और यह तीसरा अधिवेशन था, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे। अगर हम बात करें मुस्लिम में, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ था। तो कौन सा हुआ था तीसरा अधिवेशन? मद्रास में हुआ था, ये भी याद रखिएगा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस को किसके दिमाग की उपज कहा जाता है? तो कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय वायसराय कौन थे? 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था, उस समय 1885 के टाइम पे कांग्रेस के भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष और किस स्थान पर गाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1911 का कोलकाता अधिवेशन। तो जन गण मन, ये पहली बार जो राष्ट्रीय गान है हमारा, ये गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में दो भागों में विभाजित हो गई? नरम दल और गरम दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा सूरत अधिवेशन 1907। तो 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस को नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, और सूरत का ये अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 1916 में। तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें हस्ताक्षर हुए थे 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्ष कौन थे? तो रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, जिसमें नरम दल और गरम दल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो इनका जो
ये दो भागों में कब बटे थे? 1907 का अधिवेशन था सूरत अधिवेशन, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये दोबारा से एक साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेलगाम अधिवेशन। तो बेलगाम अधिवेशन की बात करें, 1924 का अधिवेशन था, जो कि कहाँ पे हुआ था? बेलगाम स्थान है कर्नाटक में। और 1915 में भारत आने से पहले गांधी जी भारत आए थे। तो भारत आए थे और 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग भी लिया था। और अध्यक्षता कब की? 1924 में। तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, लाहौर। तो लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? इसका जो प्रस्ताव था वो पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और कांग्रेस का लक्ष्य इसको घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। कराची अधिवेशन की बात करें, 1931 में कराची में होता है अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्तावों का मसौदा तैयार किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव का मसौदा तैयार हुआ था? तो 1931 का कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मद्रास अधिवेशन 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता की थी, और लाहौर में 1893 में अध्यक्षता की। कलकत्ता में अगेन इन्होंने अध्यक्षता की थी 1906 में। तो ये तीनों अधिवेशन आपको याद रखने हैं, 1886, 1893 एंड 1906। निम्नलिखित में से कौन कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर हम बात करें, 35 वर्ष की आयु में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जे बी कृपलानी। सत्र था 1946 का। तो 1946 का सत्र था और अध्यक्षता की थी जे बी कृपलानी ने। स्थान था मेरठ, ये आपको याद रखना है, और स्वतंत्रता के समय इन्होंने ही अध्यक्षता की थी जे बी कृपलानी ने। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और एक बार हम दोबारा से रिपीट करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 1885 का जो अधिवेशन था मुंबई में हुआ था, और बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ था। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। प्रतिनिधि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है और दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1886, 1893 और 1906 का जो अधिवेशन है, इन तीनों की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने।
1887 का अधिवेशन मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में। जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह एम सहानी ने की थी। वंदे मातरम पहली बार गाया गया। 1905 का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। बंगाल विभाजन, भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है 1906 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इन्होंने ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 1907 का सूरत अधिवेशन होता है जिसमें नरम दल और गरम दल दो में विभाजन हो जाता है कांग्रेस का और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन है, विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। जन गण मन पहली बार गाया गया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने और जो कांग्रेस है वो दो गुटों के बीच एकता हो गई थी। तो नरम दल और गरम दल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था कांग्रेस को और फिर अध्यक्षता इसकी एकता कब होती है, दो गुटों में एकता, ये होती है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1917 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में जिसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1920 का विशेष सत्र था और कलकत्ता में हुआ था। लाला लाजपत राय इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी और महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन है उसका प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट हम अगर बात करें 1924 की, तो 1924 का जो अधिवेशन है 1924 का अधिवेशन 40वां सत्र था। तो कांग्रेस का 40वां सत्र था ये। स्थान था कर्नाटक, बेलगाम। तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। केवल एक ऐसा सत्र था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी और भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो रखा गया। 1931 का कराची अधिवेशन है, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की और मौलिक अधिकारों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1937 का अधिवेशन, ये फैजपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला सत्र था फैजपुर। तो फैजपुर अधिवेशन आपको याद रखना है 1937 में हुआ था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भी किया गया था। कहाँ पे? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। जो सुभाष चंद्र बोस हैं पुनः इसमें निर्वाचित हो जाते हैं लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ता है जिसमें कुछ मतभेद हो जाते हैं महात्मा गांधी जी के साथ, तो उसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उनके स्थान में राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था सुभाष चंद्र बोस के स्थान पे। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है 1946 का अधिवेशन जो कि मेरठ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जे.बी. कृपलानी ने। तो स्वतंत्रता के समय जे.बी. कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के संग ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।